ए मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से मनाई 15 अगस्त, धूमधाम से मनाई, और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग बना कर के रखें। पता है आप सबको कोरोना से बड़ी समस्या चल रही है, और एक बार पुनः आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वीरों को याद करिए, महात्मा गांधी जी को याद करिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराया। आप एक बार मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, भगत सिंह जय, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। आप सभी लोग 15 अगस्त मनाएं धूमधाम से। और आप सबको पता है कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए भी हम गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस, रेलवे, बैंक, एसएससी, उनके लिए हम जो है मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उसी के क्रम को आगे बढ़ाते आज हम पढ़ रहे हैं डिस्काउंट। ठीक है, इसमें हमारे 2-3 वीडियो आ चुके हैं। तो देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन को देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं पेश करने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कैसे पागल बनाता है क्वेश्चन वाला, और हम किस तरीके से उसको बहुत ही अच्छे और आसान इजी वे के अंदर सोल्व करते हैं। समझिए, एक क्या है, टेप रिकॉर्डर। एक टेप रिकॉर्डर की उत्पादन लागत रुपए 1500। उत्पादन लागत का मतलब होता है उसको बनाने में जो खर्चा आया। ठीक है, तो उत्पादन लागत रुपए 1500 मतलब क्रम मूल्य कितना, 1500। समझ लो दुकान वाले ने ही बनाया। ठीक है, तो उसके लिए वो क्रम मूल्य हो गया एक तरीके से, जो उत्पादन हुआ 1500। उसका निर्माता उसका अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है। 20% ज़्यादा बढ़ा करके, उत्पादन से 20% बढ़ा करके अंकित मूल्य निर्धारित कर देता है, और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिल सके। कितना लाभ, 8% लाभ मिल सके। तदनुसार उस छूट की दर क्या है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विद्यार्थियों, जो भी आप हो रिश्ते में, आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत ही काम की और अच्छी बात है। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल 10+2 CHSL में आए हुए बेहतरीन क्वेश्चन लेने वाला हूँ, लेकिन मैं उनको मेरी तरफ से कुछ भी ऐड करने वाला नहीं हूँ। इस तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा कि आप कहेंगे सर हम तो पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, पता नहीं किस तरीके से सोल्व करवाते लोग, लेकिन मैं आपको उस तरीके से सोल्व करवाऊंगा कि आप कहेंगे सर मज़ा आ गया। ठीक है ना, मज़ा आ गया। आज 15 अगस्त का दिन है, आप सबको पता है, तो मज़ा लीजिए। और आज के दिन हम वैसे भी आज़ाद हुए थे। तो देखिए, इतनी छूट देता है कि 8% लाभ मिल सके। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, फिर बता रहा हूं कि 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है अंकित मूल्य। क्या होता है, अंकित मूल्य। एक होता है विक्रय मूल्य, और एक होता है क्रय मूल्य। ठीक है, आप 10 मिनट पेशेंस बना करके रखिए। 10 मिनट के अंदर, मेरी आदत है मैं फालतू के बकवास ना करते हुए 3-4 क्वेश्चन करा देता हूं। आप हमारा तरीका देखिए एक बार। 20 देखो 8% लाभ मिल सके। मैंने आपको बताया कि 3 चीजें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हमेशा क्या मान लो, 100। 8% लाभ मिल सके। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं कुछ नहीं कर रहा। 8% लाभ मिल सके, 8% लाभ मिल सके। तो 8% लाभ मेरे भाई जब भी मिलता है जब चीज बिकती है 108 में। ठीक है, या फिर पूछे कि 15% हानि हो सके। 15% हानि जब भी होती है जब चीज बिकती है 85 में। यहाँ हो रहा है लाभ 8% का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 108। समझ में आ गया, क्योंकि 100 की खरीद करके जब 108 की जब बिकेगी तभी मजा आएगा, तभी 8% लाभ होगा। अब देखिए
अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निश्चित कर देता है। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंकित मूल्य 20% ज़्यादा निर्धारित कर देता है। 20% ज़्यादा निर्धारित निश्चित कर देता है, तो अंकित मूल्य 20% ज़्यादा मतलब कितना हो गया 120। अब क्या कह रहा है देखिए, तदनुसार उस छूट की दर क्या है। छूट की दर क्या है, ये पूछ रहा कितनी छूट दी गई, तदनुसार उस छूट की दर क्या है, कितने प्रतिशत छूट दी गई। अब देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। हमें पता है 120 था 108 में भेज दिया, कितने की छूट है 12 की छूट है। कितने की छूट है 12 की छूट है। छूट अंकित मूल्य पर होती है। अंकित मूल्य 120 है, 120 पर 12 की छूट है। तो मैंने बताया था पीछे से एक जीरो हटा देंगे तो क्या बनता है 10%। वैसे भी आपको पता है 120 का 10% 12 होता है, 12 की छूट है। तो कुल मिला के वैसे 12 की छूट है, प्रतिशत में पूछे 10% की छूट है। समझ में आ गया कितने की छूट है 10% की। देखो तो ये आपका आंसर यही आ गया कि 10% की छूट है। अब ना तो यहाँ पर 1500 रुपये काम में है ना कुछ और। लाभ बता रखा है इसने 8% का, हमने मान लिया 108। अंकित मूल्य दे रखा है इसने 120, 20% ज़्यादा कर देता है, 100 है तो 120 ज़्यादा हो गया। अब हमें पता है कितनी छूट दी उसने, छूट 12 की दी 120 पर, तो 10% छूट दी। अब बताओ इसमें क्या था, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन को देखिए, काफी शानदार क्वेश्चन है। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, एक फ्रिज का लागत मूल्य कितना 28,000। लागत मूल्य मतलब क्या है क्रम मूल्य। समझ में आ गया। जब लागत मूल्य की बात करता है तो क्रम मूल्य, और जब सूची मूल्य की बात करें तो क्या हो गया सूची मूल्य अंकित मूल्य। समझ में आ गया। इस तरीके से लागत मूल्य कितना 28,000, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है और 10% की हानि उठाता है। अब देखो छूट कितनी 20%। छूट हमेशा किस पे दी जाती है अंकित मूल्य पर। 10% की हानि होती है, ठीक है 10% की। अब देखो मैं जैसे ही करूंगा जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रहा हूं। देखो 3 चीजें होती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। अंकित मूल्य इसी क्रम में लिखना, आपको इसी ऑर्डर में लिखना, ठीक है। फिर लिखेंगे विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम मान लेंगे 100, मान 100 क्रय मूल्य है, मतलब 100 में खरीदा। क्रय मूल्य या लागत मूल्य एक ही बात है, ठीक है। लागत मूल्य 28,000, दुकानदार उस पर 20% छूट देता है। 20% छूट देता है। देखो 20% की यहाँ छूट देगा और 10% की हानि उठाता। हमें नहीं पता कितना है अंकित मूल्य, लेकिन हमें ये श्योर है कि 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना है 90। समझ में आ गया। 10% की हानि हो रही है, इसका मतलब देखो 10% की हानि उठाता है, इसका मतलब 100 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके 90 रुपये में बेची जा रही है। ये प्रोसेस है, ठीक है ना, तभी 10% हानि हो सकती है। दुकानदार उस पर 20% छूट देता है। अब देखो अंकित मूल्य पर 20% छूट दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है अंकित मूल्य पर, तो इस पर छूट दे रहे हैं 20% की, तो इस पर 20% की छूट दे रहे हैं, तो इसका 80% यहाँ आएगा। समझ में आ गया ना। अंकित मूल्य पर जैसे 30% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य का 70% में वस्तु बिकेगी। तो इस पर 20% की छूट दी जा रही है, तो इसका 80% क्या है 90। समझ में आ गया। इसका तो अंकित मूल्य x मान लो, तो x का 80% समझ में आ गया बराबर क्या है 90। क्योंकि अंकित मूल्य देखो दुकानदार उस पर 20% छूट देता है, छूट होती है अंकित मूल्य पर, तो इस पर 20% छूट देता है, मतलब इसका बिक रहा है 80% में। x का 80% बराबर 90। यहाँ 90 है विक्रय मूल्य, इसलिए मैंने यहाँ 90 लिखा। काटो 9000, तो ये 100 तो उधर जाएगा, 9000 हो जाएगा, 9000 बटा 80। ये हो गया x बराबर नहीं, यहाँ लिख लो 9000 बटा 80। ये क्या हो गया अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा, क्रय मूल्य ये रहा। समझ में आ गया। अब देखिए अंकित मूल्य ज्ञात कर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। लागत मूल्य 28,000 रुपये है, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 28,000। जब क्रय मूल्य 28,000 है, तो देखो 2 0 से 2 0 काट दो, 280 गुणा, कितने गुणा 280 गुणा, तो हर चीज़ 280 गुणा हो जाएगी। अगर विक्रय मूल्य पूछता है तो इसको भी 280 गुणा कर देंगे, अगर अंकित मूल्य पूछता है तो इसको भी 280 से गुणा करेंगे। लेकिन पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो 9000 बटे में 80 इंटू 280, ठीक है। 40 से काटो, 40 दूनी 80, और ये हो गया 40 संते 280। 2 से काटेंगे तो ये 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 4500, ठीक है। 4500 इंटू 7 बच गया, पर गुणा कर लो 0 0 7 5 35 का 5 हासिल 3
7 चौक 28, 28 और 3 31,500 रुपये क्या है उसका अंकित मूल्य। 31,500 क्या है अंकित मूल्य। तो इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? बहुत ही अच्छे तरीके से हमने करा। अब लड़का इस क्वेश्चन को देखते घबरा जाता है, लेकिन अगर आप टॉपिक के कंसेप्ट से परिचित हैं, उसके बेसिक से अच्छी तरीके से रूबरू हैं, कैसे क्या हो रहा है, कैसे सारी प्रोसेस है, तो आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार उसके स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% छूट देने का विज्ञापन देता है। उसने ये दे दिया कि जितना भी माल ले 10% की छूट है। ठीक है, जितना भी माल खरीदो 10% छूट है। अब एक लड़का गया वहाँ पर, जाते ही उसने क्या करा, सूटकेस देखा, पसंद आ गया, 560 रुपये कीमत का सूटकेस उसने खरीद लिया। कितने खरीद का? 560 रुपये का सूटकेस उसने खरीदा। ये लो सूटकेस खरीद लिया भाई। 90 रुपये का बैग उसने खरीदा। ये लो 90 रुपये का बैग उसने खरीदा। और 45 रुपये का तौलिया उसने खरीदा। चलो नहाने के लिए तौलिया भी नहीं है, एक तौलिया भी ले लेते हैं। तौलिया भी उसने ले लिया। अब वो बोला काउंटर पर गया, बोलो भाई पैसे बताओ कितने हो गए। अब उसको पता है 10% की क्या है छूट, 10% का क्या है डिस्काउंट। दो तरीके सवाल को करने की, या तो पूरे की लिस्ट बना लीजिए कितने रुपए का मटेरियल हो गया, कितने रुपए का सूटकेस बैग और तौलिया मिला करके हो गए, उस पर 10% की छूट है तो उसका 90% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। या एक एक वस्तु पर 10% की छूट दे दीजिए, एक एक वस्तु का 90% निकाल लीजिए। ठीक है, तो पूछ रहा है मिलने वाली छूट बताइए, तो हर एक वस्तु पर या तो 10% की छूट निकाल लीजिए, या सबको जोड़ करके उसका 10% निकाल लीजिए, वो हो जाएगी छूट। छूट पूछ रहा है इसलिए 10% निकालेंगे। अगर वो पूछता कितने रुपए में बिकेंगी, कितना रुपए विक्रय मूल्य होगा, तो हमें प्रत्येक का 90% निकालना पड़ता है, या जोड़ करके सबका 90% निकालना पड़ता है। लेकिन बात हो रही है छूट की, तो छूट कितनी है 10%। तो देखो मैं अलग अलग निकाल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग निकालने में यहाँ सुविधा है। ठीक है ना, 560 रुपये का सूटकेस है तो उसका 10% कितना हो गया 56। ठीक है, 90 रुपये का सूटकेस है उसका 10% कितना हो गया 9। और 45 रुपये का तौलिया है उसका 10% कितना हो गया 4.5। इनको जोड़ दीजिए, ये टोटल छूट है। ठीक है, 0.5 तो ऐसे कैसे हो जाएगा, ये लो, और 6 4 10 और 9 19 का 9 हासिल 69 रुपये 50 पैसे। ठीक है, 69 रुपये 50 पैसे क्या आ गया आपका आंसर। इतनी क्या है छूट है। इस तरीके का सवाल था, मैंने एक करवा दिया, बाई चांस एग्जाम में आ जाता है तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा से अलग तरीके का क्वेश्चन है। देखिए, किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है। इस अंकित पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। यहाँ दिया हुआ था कि 16% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य 100 हो जाता, विक्रय मूल्य 116 हो जाता, और वो जो है 20% छूट दे रहा अंकित मूल्य पर, तो x का 180% बराबर 116। इस तरीके से अंकित मूल्य भी निकल जाता। फिर हम देख लेते किसको कितने गुणा करना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। 16 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ परसेंट में नहीं दिया हुआ, तो आप समझिए किस तरीके से करेंगे। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 3 चीजें होती हैं, तरीका वही रहेगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, उसके बाद में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, 3 चीजें होती हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। एक किसी साड़ी का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य कितना है 200 रुपये। यहाँ मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्रय मूल्य 100, क्योंकि यहाँ जब लिखता हूँ तो यहाँ लाभ, देखो लाभ रुपए में है, प्रतिशत में होता। वैसे 16 रुपये का 100 रुपये का जो है वो 16 रुपये, 100 रुपये क्रय मूल्य है, 16 रुपये का लाभ हो रहा है, तो वो एक प्रतिशत में ही है। लेकिन हम यहाँ इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ जरूरी नहीं है ना कि क्रय मूल्य 100 ही हो। अगर दोनों चीज़ प्रतिशत में होती तब तो हम कर लेते, लेकिन एक तो है 16 रुपये में और एक है प्रतिशत में। ठीक है, तो अब देखिए अंकित मूल्य कितना है 200। इस अंकित पर 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ होता है। आपको पता है अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसी पर बेचा जाता है, तो इस पर छूट दी गई कितनी 20%, वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। 200 का 10% कितना होता है, 1 0 हटा दो 20 होता है, 10% 20 होता है, तो 20% दोगुना करो कितना हो जाएगा 40। 40 रुपये की छूट दी जाएगी तो कितने में बिकेगा 160 में। समझ में आ गया।
इसका 80% निकाल लो रे, 8 दूनी 16, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 160 हो गया विक्रय मूल्य। अब इतने में वस्तु बेची जा रही है, लेकिन ये कह रहा है 20% छूट देने के पश्चात दुकानदार को 16 रुपये का लाभ हो रहा है। अब यहाँ देखो 200 रुपये अंकित मूल्य था, 160 रुपये, ये सब चीज़ें अब किस में आ गई, रुपयों में आ गई। देखो 200 रुपये था, 160 में बिक गया, 16 रुपये का लाभ हो रहा है। 16 रुपये का लाभ हो रहा है 160 में बेचने से, इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, 144 में। समझ में आ गया। 144 में खरीद के 160 में बेचेगा, तभी तो 16 रुपये का लाभ होगा मेरे भाई। तो ये दिया हुआ था, इसमें से हमने घटा दिया, ये हमारे पास आ गया था, तो हो गया 144। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितने का, 16 का। क्रय मूल्य क्या है, 144 इंटू 100। 16 नब्बे 154, 16 नब्बे 144, 144 होता है ना, 44 से 6, हाँ सही है। तब 9 से काट दो 100 को, कितना बच जाएगा, 11 सही 1/9%, 11 से 1/9%। तो इस तरीके से हो गया। देखो कैसा क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना, बहुत इजी वे में मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैस्मिन अपनी वस्तुओं के अंकित कीमत पर 4% छूट देती है। जैस्मिन अपनी अंकित कीमत पर 4% छूट देती है। हमें तो पता है कि छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। कितनी दे रहा है, 4%, और फिर भी 20% का लाभ कमाती है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा रेट वो निर्धारित कर रही है, ठीक है ना, काफ़ी परसेंट बढ़ा करके वो अंकित करे, क्योंकि 4% छूट दे रही, फिर भी 20% का लाभ। अरे 4 छूट दे दो, 5% लाभ कमाओ, 10 कमाओ, ठीक है, लेकिन 20% लाभ। मतलब कमीज की कीमत लिख रखा है यार, उस कमीज की लागत कीमत क्या होगी जिसका अंकित मूल्य 850 रुपये। लागत कीमत मतलब है क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको बताया, लागत कीमत का मतलब होता है क्रय मूल्य क्या होगा जिसका अंकित मूल्य या सूची मूल्य कितना, 850 रुपये। 3 चीज़ें होती हैं, देखो अंकित मूल्य, मैं एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर टॉपिक के, आपको कुछ भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। 4% छूट देती है और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है। हमें पता है 20% का लाभ जब होता है, 100 बार बता दिया मैंने, 20% का लाभ जब होता है जब 100 रुपये में वस्तु खरीदी जाए और 120 रुपये में बेची जाए। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमारी सिर्फ एक ही लाइन से फिक्स हो गया, और 20% का हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इतना सा पढ़ा, और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है। कुछ नहीं पढ़ा आगे पीछे, सिर्फ हमने पढ़ा और फिर भी 20% का लाभ अर्जित करती है। सीधा लिख दिया, 100 क्रय मूल्य होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। अब देखिए अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पर दी जाती है छूट, अंकित कीमत पर 4% छूट दी जाती है। मतलब ये मान लो अंकित मूल्य x है, लेकिन जब इस पर 4% छूट दी जाएगी ना, तब आएगा विक्रय मूल्य। इस पर छूट देकर के क्या होता है, बेच दी जाती है वस्तु, तो इस पर छूट देकर के विक्रय मूल्य कितना आ गया, 120। तो कितनी छूट दी गई, 4% छूट दी गई, मतलब कितने में बेचा गया, 96 में। x का अगर छूट पूछता तो x का 4% पूछ रहा है, विक्रय मूल्य हमें निकालना, तो x का 96% बराबर कितना, 120। समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि इस पर 4% की छूट दी जा रही, तो इसका 96% जो है वो विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना, 120। तो x बराबर 100 इंटू 120, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ये नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा। 24 चौका 96, 24 पंजे 120, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125। समझ में आ गया कितना आ गया, 125। तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 125, मिटा दूँ, समझ में आ गया। ये लो अंकित मूल्य कितना हो गया, 125। अब कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब ये कह रहा है जिसका अंकित मूल्य 850 है, लागत कीमत क्या होगी जिसका अंकित मूल्य 850, तो अंकित मूल्य 850 है। 125 का मान कितना, 850। लागत कीमत क्या होगी, मतलब 100 का मान पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे कि 125 का मान 850 है, तो 1 का मान हो जाएगा 850 बटे में 125। समझ में आ रहा है, 125 का मान 850 है, तो 1 का मान हो जाएगा, इसमें भाग दे देंगे, 100 का मान निकालना है, 100 से गुणा कर दो, 25 चौका 100, 25 पंजे 125,
5 से काटेंगे 5 से कम 5, 3 बच गए, ये 35 होगा, 35 और 0, 17 चौके 68, 680 रुपये की कमीज है। कितने की कमीज है? 680 रुपये की। लागत कीमत क्या होगी, मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 680 रुपये। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो यही है, हम लड़के के दिमाग में एकदम घुसा देते हैं। हम बिल्कुल आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं, कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बहुत हाई लेवल तक, नेक्स्ट लेवल तक क्वेश्चनों को ले जाएंगे, लेकिन आपको कुछ रटने नहीं देंगे, ये हमारी गारंटी है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 के अंदर आया हुआ है। देखो किस लेवल के क्वेश्चन जो हैं आपके सामने हैं और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सीजीएल में 2014 में आया हुआ है। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है। रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी या एनटीपीसी, वहाँ पे 100% आ सकता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को समझिए और परखिए। ठीक है, और कंसेप्ट को एकदम पकड़िए। तो अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो देखिए ध्यान से, एक वस्तु का अंकित कीमत 500 रुपये है। अंकित कीमत मतलब अंकित मूल्य क्या है? 500 रुपये। 5% की छूट देता है। आप सबको पता है अंकित मूल्य पर क्या दी जाती है? छूट। फिर भी 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमसे पूछा है, 3 चीज़ें होती हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। ठीक है, 3 चीजें क्या होती हैं? अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब देखिए एक लाइन पढ़ रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा टुकड़ा पढ़ रहा हूँ इसका। फिर भी 25% का लाभ कमाता है, बस, बाकी कुछ नहीं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु को जब 125 में बेच रहा है तो 25% का लाभ अवश्य होगा। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया। पर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीछे चलिए, दुकानदार 5% की छूट देता है। जब अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है कितनी? 5%। तो इसका जो है अंकित मूल्य, इस पर 5% छूट दी जा रही है, तो इसका 95% कितना है? विक्रय मूल्य। तो x का 95% बराबर कितना? 125। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा? 125 इंटू 100/95। ये काटो 5 से कम 5 और 5 9 45, 19 और ये हो गया 20। ठीक है, और फिर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा यार। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको लिख दो 125 और 2 0, 12,500/95। ये क्या है? अंकित मूल्य। ये क्या है? अंकित मूल्य। अब देखिए एक वस्तु का अंकित कीमत 500 है। अंकित कीमत कितनी है? 500 है। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा ये आपको निकालना है। तो अंकित कीमत हमारे अनुसार तो ये है भाई, तो इसका मान कितना है? 500। तो 125 ये लो, 12,500/95, इसका मान क्या है? 500। इसका मान है 500। एक का मान क्या हो जाएगा? ये ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये हो जाएगा एक का मान। 100 का मान निकालना है, 100 से गुणा कर देंगे। समझ गए? देखो इसका मान है 500, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चल जाएगा, तो इधर एक बच जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा। ठीक है ना, तो गुणा करो 500 इंटू 95 / 12,500। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 से काट दो, 125 को 25 बार कट जाएगा, 5 से फिर काटो 5 बार और 19 बार, 19/5, 19/5 बच गया। ठीक है, तो एक का मान आ गया 19/5। अब 100 क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य का मान निकालना है, तो 19/5 को गुणा कर दो 100 से। एक का मान आ गया 19/5, 5 से काटो, 5 दूना 10 और 0, 19 दूना 38, 380 रुपये क्या हो गया? क्रय मूल्य। ये था आपका बेसिक तरीका जिससे आपको करना चाहिए। लेकिन यदि आपको इस तरीके से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ दूसरा तरीका। बताऊँ? देखो दूसरा तरीका किस तरीके से, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो देखो दूसरा तरीका, अंकित मूल्य कितना दे रखा है? अंकित कीमत है 500 रुपये। ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। 5% की छूट देता है, तो मतलब 5% की छूट देगा तब वो वस्तु बिकेगी। तो अंकित मूल्य 500 है, तो 500 का 95% क्या हो गया? विक्रय मूल्य। समझ में आ गया?
अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, अंकित मूल्य 500 है, 5% की छूट दी जाती है तो 95% में वस्तु बिकेगी। तो 500 का 95% क्या होगा, विक्रय मूल्य। और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब ये है अगर ये 100 है तो ये कितना है 125, तभी 25% का लाभ होगा। तो ये जो है ये 125 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालनी है। तो ये जब 125 की वैल्यू है 500 इंटू 95/100, ये क्या है 25 की वैल्यू, 125 की वैल्यू, ठीक है ना। ये विक्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य हमें पता है 25% का लाभ हो रहा था, हमारे अनुसार ये 125 की वैल्यू 100 की वैल्यू निकालें। तो 125 की वैल्यू है किसकी है 125 की, तो 125 को नीचे रख दिया कि ये इसकी वैल्यू है। इसके इसमें भाग लगता है ना, जिसकी वैल्यू होती है उसका भाग लगता है। 100 का मान निकालना है, 100 की वैल्यू निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। 100 से 100 काट दो, 25 से काटो, 25 दूना 50, ये तो हो गया 20 और ये हो गया 5, 5 से काटो, ये हो गया 19, ऊपर बच गया 19 और 20, तो 19 इंटू 20 कितना 380। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। समझ में आ गया, ये भी तरीका था और वो भी तरीका था, लेकिन उस तरीके से क्या है कि आप किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आपको कहीं दिक्कत नहीं आती। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एसएससी सीजीएल मेंस 2015 का क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही कम समय में आपके सामने ये क्वेश्चन को हल कर दिया जाएगा। देखिए आप भी कर सकते हैं क्योंकि हम पढ़ा उस तरीके से रहे हैं। एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत लागत उत्पादन लागत से, उत्पादन लागत का मतलब होता है क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित की और उसे बेचते समय 20% की छूट दी और उसे 48 रुपये का लाभ होता है। तो उत्पादन कीमत कितनी है, क्रय मूल्य कितना है। 3 चीज़ें होती हैं, आप सबको पता है, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए उत्पादन लागत से हमें ये नहीं दे रखा इतनी प्रतिशत लाभ होता है। अगर ये दिया हुआ होता सीधा मान करके 100 यहाँ बढ़ा देते, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें दिया हुआ वो देखो दे नहीं रखा ना, बस ये दे रखा छूट देता है इतनी और ये 40% अधिक निर्धारित करता है। उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित करता है, मतलब यदि क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य कितना, इसका 40% अधिक कितना 140 रुपये निर्धारित कर देता है। ठीक है, 100 अंकित है तो नहीं 100 क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 140। ठीक है, निर्धारित की, उसे बेचते समय 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है तो इसका 20% कितना होगा 10%, 1 0 हटा दो, 10% कितना हो गया 14 और 20% कितना होगा 10% प्लस 10% कितना होता है 14 और 20% कितना हो जाएगा 14 और 14 28। ठीक है ना, तो इसमें से 28 निकालो तो ये बच जाएगा 112। ठीक है, समझ में आ गया। इसका 80% जो है इस पर 20% की छूट दी जाती है। देखो 20% की छूट दी जाती है तो इसका 80% कितना हुआ 112, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट निकालना बताया। इसका 10% 14, फिर 10% 14 तो 20% हो गया 28, इसमें से 28 निकाल दो, ये 80% क्या हो गया विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो बिल्कुल जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही मैंने किया है और उसे 48 रुपये का लाभ होता है। हमें पता है भैया लाभ तो 12 का हो रहा है, कितने का 12% का हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 12 का नहीं लाभ 48 का हो रहा है। कितने का हो रहा है लाभ 48 का हो रहा है, तो 12 चौका 48, 4 गुना, तो अब हर वो चीज़ 4 गुना हो जाएगी जो पूछ रहा है। अंकित मूल्य पूछता है तो 560 रुपये, क्रय मूल्य पूछता है तो 400 रुपये, ये पूछता है तो 448 रुपये। अब देखो क्या पूछा है, तो उस वस्तु की उत्पादन कीमत क्या है, उत्पादन कीमत मतलब क्रय मूल्य कितना है, इसको जब 4 गुना करेंगे तो 400 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। अब देखिए सीजीएल मेंस 2015 का मेंस का क्वेश्चन आप इतनी आसानी से कर पा रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। मैं कंसेप्ट आपके एकदम क्लियर कर दूंगा, आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है, अभी कर लीजिए, ज़्यादा वक्त ना गवाए हुए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी। पीटर गया दुकान पर, ठीक है, अब पीटर दुकान पर गया, उस पर जो मूल कीमत जो लिखी हुई थी, उस पर जो टैग लगा हुआ था, उसकी 20% छूट पर खरीदी। तो उस टैग लगा हुआ था उस पर 20% छूट मिली है, तो वो उसके बाद जो खरीदा है वो हो गया पीटर का क्रय मूल्य। समझ में आ गया, पीटर का क्या होगा क्रय मूल्य। आगे देखिए
उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ा करके बेच दिया। खरीद मूल्य का मतलब है जितने रुपए में पीटर ने खरीदा है उसका 40% बढ़ा करके उसने क्या कर दिया, बेच दिया। तब नया विक्रय मूल्य मूल कीमत से कितना प्रतिशत अधिक है। अब मूल कीमत क्या है, मूल कीमत वो है जब पीटर गया था दुकान पर और उसने देखा था कितने रुपए इस पर लिखे हुए हैं, उसकी 20% छूट पे पीटर ने खरीदा था, तो वो क्या है, मूल कीमत। नया बिक्री मूल्य क्या है, एक बार जब पीटर लेकर के आया सामान को दुकान वाला बेचता है और एक बार पीटर बेचता है, बाद में पीटर बेचता है, तो वो क्या हो गया, नया बिक्री मूल्य। समझ में आ गया। यहाँ पे है एक चीज मूल कीमत। मूल कीमत का मतलब है जब पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी, तो इसका मतलब है जब पीटर दुकान पर गया मेरे भाई, तो पीटर ने देखा कि कोई मान लो कोई सूटकेस खरीदना है, उस पर जो रुपए लिखे हुए थे उसका 20% छूट पर पीटर ने खरीद लिया। फिर क्या करा, पीटर ने खरीद मूल्य पर 40% बढ़ा करके बेच दिया। खरीद मूल्य उसने कितने में खरीदा उसका 40% बढ़ा करके मतलब उसका 140% में उसने बेच दिया। तब नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। नया बिक्री मूल्य क्या हो गया, एक बार तो उस वस्तु को पीटर खरीदते टाइम जब खरीदा था तब दुकान वाले ने बेचा था, और एक बार पीटर बेच रहा है, तो नया बिक्री मूल्य क्या होगा, जब पीटर ने बेचा मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। और मूल कीमत क्या है, जो उस वस्तु पर लिखी हुई थी, फिर उस पर 20% छूट करवा के पीटर खरीद के लाया था। ठीक है, अब समझ गए होंगे आप। तो मूल कीमत मैं मान रहा हूँ 100, मूल कीमत क्या मान रहा हूँ मैं 100। मान लो मूल कीमत 100 है। जब मूल कीमत 100 है तो मूल कीमत पर 20% छूट पर खरीदी। अब पीटर का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, इस पर 20% छूट, तो 100 का 20% छूट मतलब 20 की छूट, तो 80 रुपये में 80% में किसने खरीदा, 80% में पीटर ने खरीद लिया। ठीक है, अब क्रय मूल्य हो गया पीटर का, लिख देता हूँ पीटर क्रय मूल्य। पीटर का क्रय मूल्य कितना हो गया 80। अब देखिए उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ा करके बेच दिया। विक्रय मूल्य पीटर ने बेचा, लिख देता हूँ यार सीधा सीधा, पीटर ने बेचा, पीटर ने बेचा, इसने 40% बढ़ा करके बेच दिया। 80 का 10% कितना होता है 8। ठीक है, 40% कितना हो जाएगा 32, इसमें 32 जोड़ दो, ये हो गया 112। समझ में आ गया, 112 में उसने बेचा। तब नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो नया बिक्री मूल्य क्या होगा, जब पीटर ने बेचा तो नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितना अधिक है 12%। कितना अधिक है 12%। समझ में आएगा। इस तरीके का एक क्वेश्चन था, थोड़ी लैंग्वेज इसकी टेढ़ी थी लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान था। समझ में आ गया। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाता है तो उसकी भाषा आपको समझ में आ जाती है, क्या कहना चाह रहा है, फिर क्वेश्चन आपके सामने टिकना नहीं चाहिए अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। तो ये देखो, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। देखिए अंकित मूल्य पर जब 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। समझ में आ गया। जब अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहे हैं तो कितना लाभ 20%। अब ये कह रहा है यदि छूट 30% की कर दी जाए तो लाभ कितना होगा। अब 3 चीज़ें होती हैं, अब सबको पता है यार, ये बार बार में 3 चीज़ें होती हैं। अब मैं क्या करूँ, जब मेरा बेसिक इसके आसपास से घूमता है, ठीक है ना, मैं इसी से सारे सवाल कर लेता हूँ, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरीके से करें। समझ में आ गया। देखिए 20% का लाभ होता है, 20% छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ जब होगा जब 100 रुपये की वस्तु 120 में बेची जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो 20% का लाभ होता है। इस पर 20% की छूट दे रहे हैं मतलब इसका 80% क्या हो गया 120। तो 80% 120 है तो 100% क्या होगा अंकित मूल्य। तो देखो 120 किसकी वैल्यू 80 की, 100 की निकालो तो 40 दिया 120 और 40 दोनों 80, तो 3 को 100 से गुणा करेंगे 300/2, तो ये क्या हो गया 150। तो अंकित मूल्य क्या हो गया 150। ठीक है, अब कह रहे हैं यदि 20% की छूट दी जाती है, देखो 20% की छूट दो 150 पे, 10% 15 और 15 फिर 10% 15, 30 की छूट देंगे 120 में बिक गया और 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। देखो यदि छूट 30% दी जाए तो लाभ कितना होगा, इसका 30% दी जाए मतलब 30% छूट देंगे तो कितने में बिकेगा 70% में। तो 150 का 70% कितना होता है, 150 का 70%
50 से काटो, 50 दूना 100, 50 तिया 150, 7 तिया 21, 210/2, तो ये हो जाएगा 105। कितना? 105। तो अब की बार बिक रही है 105 में, क्रम मूल्य कितना है? 100, तो लाभ हो जाएगा 5% लाभ। ठीक है ना, 5% लाभ। ये लो, तो 5% लाभ कहाँ है? ऑप्शन बी में है। इस तरीके से सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से, पूरी वीडियो को आप देखना बिना स्किप किए हुए, सारी चीज़ें मैंने एकदम प्यार से करवाई हैं और इसी तरीके से करवाते रहेंगे। 5-6 टॉपिक करवा दिए हैं बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से, सारे इसी तरीके से करवाए गए हैं और सारे इसी तरीके से करवाते रहेंगे। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम वो चीज़ नहीं करते कि परेशान करें कि नहीं शेयर करना ही है, लाइक करना ही है। आपको पसंद आई तो लाइक करनी है, नहीं आई तो डिसलाइक करना। ठीक है, तो धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।